नमस्ते। आपका स्वागत है। क्या आपको यह कहानी पसंद आ रही है? तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हैरिसन वेब लिविंग रूम में चमड़े के सोफे पर धंसा हुआ था, हाथ में ठंडी बियर और आंखें टीवी पर गड़ी हुई थीं। गुरुवार की शांत रात थी, लगभग आधी रात का वक्त, और लेकर्स का बास्केटबॉल गेम एक आसान जीत के साथ खत्म हो रहा था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में एक लंबे दिन के बाद वह पूरे अपार्टमेंट में अकेले शांति का मजा ले रहा था। उसकी पत्नी विवियन, जिससे उसकी शादी को महज 2 महीने हुए थे, कुछ देर पहले ही यह कहकर निकली थी कि वह अपनी बहन रेचल के घर जा रही है, क्योंकि उसके भतीजे को तेज बुखार था। हैरिसन ने साथ चलने की पेशकश की थी, लेकिन विवियन ने जोर देकर कहा कि उसे उसकी जरूरत नहीं है, बस कुछ घंटों की बात है और उसे घर पर आराम करना चाहिए। उस वक्त यह एक अच्छी और सोचने वाली बात लगी थी। कॉफी टेबल पर रखा हैरिसन का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर ब्रैंडन का नाम चमक रहा था। ब्रैंडन हाई स्कूल के दिनों से हैरिसन का दोस्त था, एक ऐसी पक्की दोस्ती जो दशकों तक चलती है। इतनी रात को ब्रैंडन का कॉल देखकर हैरिसन को थोड़ी हैरानी हुई। ब्रैंडन इतनी देर से तभी फोन करता था जब कोई जरूरी बात हो। उसने गेम पॉज किया और फोन उठाया। हे मैन, क्या हुआ? दूसरी तरफ ब्रैंडन की आवाज में एक तनाव था, एक ऐसी झिझक जो हैरिसन ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। हैरी यार, मैं एपेक्स क्लब में हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह बात तुम्हें कैसे बताऊं। हैरिसन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। ब्रैंडन के लहजे में कुछ ऐसा था जो किसी बड़ी गड़बड़ का संकेत दे रहा था। साफ साफ बता ब्रैंडन, क्या बात है? तुम्हारी पत्नी यहां है और वह किसी लड़के के बहुत करीब है। मतलब, जरूरत से ज्यादा करीब। वे नाच रहे हैं और किस कर रहे हैं यार। माफ करना, मुझे तुम्हें यह बताना पड़ रहा है। हैरिसन को लगा जैसे उसकी दुनिया अपनी धुरी से ही हट गई हो। वह सोफे पर सीधा होकर बैठ गया। बियर की बोतल हाथ से फिसलते फिसलते बची। तुम्हें यकीन है कि वह वही है? उसने तो कहा था कि वह अपनी बहन के यहाँ बीमार भतीजे की देखभाल करने गई है। यार, मैं उसे अभी अपनी आंखों से देख रहा हूं, लाल ड्रेस में। वही ड्रेस जो तुमने बताया था कि पिछले महीने उसके जन्मदिन पर खरीदी थी। यह वही है, हैरी। अगर मुझे जरा भी शक होता तो मैं तुम्हें फोन नहीं करता। हैरिसन अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसके शरीर में एड्रेनालाइन की लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक ठीक कहाँ हो? वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूं। ब्रैंडन का जवाब पूरा होने से पहले ही उसने फोन काट दिया और अपनी कार की चाबियां ढूंढने लगा। एपेक्स क्लब शहर के दूसरे कोने में था, जहां पहुंचने में 20 मिनट लगते थे, लेकिन हैरिसन सिर्फ 12 मिनट में वहां पहुंच गया, गुस्से और अविश्वास की आग में जलते हुए। हर ख्याल एक छुरी की तरह चुभ रहा था। विवियन का झूठ बोलना, विवियन का किसी और आदमी के साथ होना, विवियन का शादी के महज 2 महीनों में सब कुछ बर्बाद कर देना। कोई इतनी जल्दी सब कुछ कैसे फेंक सकता है? जब हैरिसन एपेक्स क्लब पहुंचा तो ब्रैंडन दरवाजे के पास ही उसका इंतजार कर रहा था। वह घबराया हुआ लग रहा था। क्लब के नीले नियॉन साइन की रोशनी उसके चिंतित चेहरे पर पड़ रही थी। हैरी, अंदर जाने से पहले तुम्हें यह देखना होगा। मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें सबूत की जरूरत पड़ेगी। ब्रैंडन ने अपना फोन आगे बढ़ाया और वीडियो देखते ही हैरिसन का जी मिचलाने लगा। वीडियो में विवियन थी, उस लाल ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसे हैरिसन ने बड़े प्यार से उसके लिए खरीदा था, यह सोचते हुए कि वह उसमें कितनी सुंदर लगेगी। लेकिन उसने वह ड्रेस उसके लिए नहीं पहनी थी। वह एक लंबे सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ बेहद करीबी अंदाज में नाच रही थी। लड़के के हाथ
उसकी कमर पर थे और उनके शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। और फिर बिल्कुल साफ साफ उन्होंने एक दूसरे को चूमा। कोई गलती से हुआ चुंबन नहीं, बल्कि एक गहरा, लंबा चुंबन जो दो करीबी लोगों के बीच होता है। हैरिसन को खुद को संभालने के लिए दरवाजे की रेलिंग पकड़नी पड़ी। वह अब कहां है? हैरिसन की आवाज उम्मीद से ज्यादा स्थिर निकली। मैंने आखिरी बार जब देखा था तो वह डांस फ्लोर पर ही थी, बार के पास। उसने मुझे अभी तक नहीं देखा है। ब्रैंडन सच में चिंतित लग रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नहीं, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। हैरिसन ने फोन वापस किया और मजबूत कदमों से क्लब के अंदर चला गया। धड़कती हुई इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक दीवारों से टकरा रही थी। स्ट्रोब लाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं और हवा में परफ्यूम, पसीने और शराब की मिलीजुली महक थी। हैरिसन नाचती हुई भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसका ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर था और फिर उसने उसे देखा। विवियन वहां थी, मुस्कुरा रही थी, उस सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ दुनिया से बेखबर। उसका एक हाथ उस लड़के के सीने पर था, दूसरे में शैंपेन का गिलास। वे सिर्फ नाच नहीं रहे थे, वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उस आदमी ने विवियन के कान में कुछ कहा और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। वही हंसी जो हैरिसन को अच्छी तरह याद थी, वही हंसी जो उसने उनकी शादी के दिन दी थी। हैरिसन सीधा उनके पास गया और कुछ ही फुट की दूरी पर रुक गया। वह चुपचाप खड़ा होकर बस उन्हें देखता रहा। कुछ पल लगे, लेकिन आखिरकार विवियन को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसकी नजरें हैरिसन से मिली तो वह सुन्न पड़ गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। शैंपेन का गिलास उसके हाथ से लगभग छूट ही गया था। हैरिसन! म्यूजिक के शोर के बीच उसकी आवाज एक चीख की तरह निकली, जिसमें सिर्फ दहशत थी। उसने तुरंत खुद को उस लड़के से दूर कर लिया। तुम तुम यहां क्या कर रहे हो? हैरिसन इस बेतुके सवाल पर लगभग हंस पड़ा। मैं मैं यहां क्या कर रहा हूं? उसके हर शब्द से तंज टपक रहा था। तुम क्यों नहीं बताती कि तुम यहां क्या कर रही हो, विवियन? मुझे तो लगा था कि तुम्हारी बहन को अपने बीमार भतीजे के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। या वह भी एक झूठ था? वह गोरा लड़का, यह समझते ही कि वह एक विस्फोटक वैवाहिक ड्रामे के बीच में फंस गया है, चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा। लेकिन हैरिसन ने उसकी बांह पकड़ ली, जोर से नहीं, पर इतनी मजबूती से कि वह हिल न सके। नहीं नहीं नहीं, तुम यहीं रुको। मैं चाहता हूं कि यहां हर कोई पूरी स्थिति को समझे। हैरिसन ने जानबूझकर चारों ओर देखा। आसपास के कई लोगों ने नाचना बंद कर दिया था और इस तमाशे को देख रहे थे। मैं सबको समझाता हूं कि यहां क्या हो रहा है। यह मेरी पत्नी है, विवियन। ठीक 2 महीने पहले हमारी शादी हुई है, सिर्फ 2 महीने। और आज इसने मुझसे कहा कि यह एक बीमार भतीजे की देखभाल करने जा रही है, लेकिन इसके बजाय यह इस क्लब में इस लड़के से चिपकी हुई है। दिलचस्प है ना? विवियन तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। बेबी, यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। मैं सब समझा सकती हूँ। यह वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। हैरिसन ने अपनी जेब से ब्रैंडन का फोन निकाला, जिसमें अभी भी वीडियो खुला हुआ था, और उसे दिखाया। तो फिर मुझे समझाओ कि यह तुम्हें कैसा दिख रहा है, विवियन? क्योंकि मुझे तो ये ऐसा दिख रहा है कि मेरी 2 महीने पुरानी पत्नी एक क्लब में किसी दूसरे लड़के को चूम रही है, जबकि उसे परिवार की मदद करनी चाहिए थी। पर शायद मैं गलत हूं। शायद यह कोई और है जिसने तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी ड्रेस पहनी हुई है। गोरे लड़के ने, जो अब बेहद असहज महसूस कर रहा था,
अपना बचाव करने की कोशिश की। यार, सुनो, मुझे नहीं पता था कि यह शादीशुदा है। जब हम पिछले हफ्ते ऑफिस की पार्टी में मिले थे, तो इसने कोई अंगूठी नहीं पहनी थी। बेशक नहीं पहनी होगी, हैरिसन ने झरीले अंदाज में कहा। यहां आने से पहले अंगूठी रहस्यमय तरीके से इसकी उंगली से गिर गई होगी, है ना? या शायद इसने उसे अपने पर्स में रख लिया होगा, ताकि रात के प्लान में कोई रुकावट ना आए। उसने अपनी नजरें वापस विवियन पर घुमाई, जो अब कांप रही थी। कब से विवियन? ये सब कब से चल रहा है? और मुझसे झूठ मत बोलना, मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। विवियन जोर से सिसकी, कांपते हाथों से अपना चेहरा पोंछते हुए। कुछ हफ्तों से, वह बमुश्किल फुसफुसाई। मैं डायलन से एक ऑफिस पार्टी में मिली थी और हमने बात करना शुरू किया और डायलन? हैरिसन ने नाम को ऐसे दोहराया जैसे उसके मुंह में कड़वा जहर घुल गया हो। तो तुम यह कह रही हो कि हमारे शादी के सर्टिफिकेट की स्याही भी नहीं सूखी थी और तुम पहले से ही किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही थी। हमने तो अपने हनीमून का सामान भी ठीक से नहीं खोला था और तुमने किसी और को तैयार कर लिया था। सच्चाई उसकी कल्पना से भी बदतर थी। हैरिसन एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसकी नजदीकी किसी छूत की बीमारी की तरह हो। जानती हो, इस सब में सबसे दुखद क्या है विवियन? सिर्फ धोखा नहीं, बल्कि यह कि मैंने तुम पर सच में यकीन किया था। मैंने तुम्हारी हर बात पर यकीन किया जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बनाना चाहती हो। याद है जब तुम शादी के मंडप पर रोई थी और कहा था कि यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है? मैंने उस पर भी यकीन किया था। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, है ना? विवियन ने पास आने की कोशिश की, अपने हाथ उसकी ओर बढ़ाए। हैरिसन, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे पता है, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं। यह बस एक बेवकूफी थी, एक कमजोर पल था। नहीं, हैरिसन की आवाज हवा को चीरती हुई निकली। मुझे छूना मत। तुमने अपना फैसला आज रात कर लिया था, जब तुमने यहां आने का फैसला किया, जब तुमने वह ड्रेस पहनी जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी, ताकि तुम किसी और आदमी को इम्प्रेस कर सको, जब तुमने मुझसे, अपनी बहन से, सबसे झूठ बोलने का फैसला किया। हैरिसन ने डायलन की ओर देखा, जो ऐसा लग रहा था मानो जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। तुम इसे रख सकते हो यार, सच कह रहा हूं, यह अब तुम्हारी है। गुड लक। तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। और एक सलाह देता हूं, इसका फोन रोज चेक करना, क्योंकि ऐसा लगता है कि यह 2 महीने भी वफादार नहीं रह सकती। वह मुड़ने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले इतनी जोर से बोला कि आस-पास के सभी तमाशबीनों को सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, शो खत्म हुआ। बस एक और शादी बर्बाद हो गई। एक ऐसी पत्नी की वजह से जो 2 महीने भी वफादार नहीं रह सकी। आप लोग अपनी रात एंजॉय करें। सार्वजनिक अपमान तुरंत और विनाशकारी था। विवियन रोते हुए जमीन पर बैठ गई, क्योंकि दर्जनों आंखें उसे घूर रही थीं। कुछ ने अपने फोन निकाल लिए, शायद रिकॉर्ड करने या तस्वीरें लेने के लिए। विवियन उस रात का तमाशा बन चुकी थी। हैरिसन तेजी से क्लब से बाहर निकल गया। ब्रैंडन उसके पीछे भागा। हैरी, रुको। क्या तुम गाड़ी चलाने की हालत में हो? नहीं, पर हो जाऊंगा। हैरिसन पार्किंग में रुका। उसके हाथ गुस्से और एड्रेनालाइन से कांप रहे थे। उसने शांत होने की कोशिश करते हुए कई गहरी सांसें ली। मुझे फोन करने के लिए शुक्रिया ब्रैंडन। सच में, मुझे पता है कि यह आसान नहीं था। यार, दोस्त इसीलिए तो होते हैं। मैं तुम्हें एक मूर्ख की तरह धोखा खाते हुए नहीं देख सकता था। ब्रैंडन ने हैरिसन के कंधे पर हाथ रखा। मेरे घर चलोगे? फ्रिज में बियर है और तुम्हें
इस वक्त अकेले नहीं रहना चाहिए। हैरिसन ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे घर जाना है। आज रात कुछ चीजें निपटानी है। वह कोशिश भी करता तो सो नहीं पाता। गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसके नीचे एक ठंडा संकल्प था। वह शिकार नहीं बनने वाला था, वह कार्रवाई करने वाला था। जब हैरिसन घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले सबूत ढूंढना शुरू किया। अगर विवियन इतनी दिलेरी से धोखा दे सकती थी तो उसने जरूर हर जगह निशान छोड़े होंगे। वह सीधा उनके ऑफिस में गया और वहां डेस्क पर विवियन का टैबलेट पड़ा था, जिसे वह हमेशा ले जाना भूल जाती थी। हैरिसन ने उसे अनलॉक किया। उसने पासवर्ड कभी नहीं बदला था। या तो वह बहुत भरोसे में थी या बस लापरवाह थी। उसे जो मिला वह दिल दहला देने वाला था। विवियन और डायलन के बीच के दर्जनों मैसेज। वह उनकी बातचीत पढ़ता गया और हर मैसेज एक नए घाव की तरह था। डायलन, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। काम के बाद मिले। हैरिसन आज ऑफिस में देर तक रुकेगा। मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो मुझे फिर से जिंदा महसूस होता है। और सबसे बुरा मैसेज, जो एक हफ्ते पहले का था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। हैरिसन स्थिर है, अच्छी नौकरी करता है, एक अच्छा पति साबित होगा। लेकिन तुम मुझे वह महसूस कराते हो जो मैं उसके साथ महसूस नहीं करती। हैरिसन को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में घूंसा मार दिया हो। तो यह बात थी। वह बस एक सुरक्षित विकल्प था, एक स्थिर लड़का, जबकि डायलन एक रोमांचक एडवेंचर था। वह एक मेहनती मूर्ख था जो बिल भर रहा था, जबकि वह मजे कर रही थी। हैरिसन ने हर चीज के स्क्रीनशॉट लिए, उन्हें खुद को ईमेल किया और क्लाउड पर सेव कर लिया। सबूत, उसे इनकी जरूरत पड़ेगी। सुबह के लगभग 3 बज चुके थे जब उसने अपनी खोज बंद की। उसके पास सब कुछ था। मैसेज, उन्होंने जो आपत्तिजनक तस्वीरें एक दूसरे को भेजी थीं, यहां तक कि उसके फोन के लोकेशन रिकॉर्ड भी थे, जिनसे पता चलता था कि वह पिछले 3 हफ्तों में कम से कम 5 बार डायलन के अपार्टमेंट गई थी, जबकि उसने कहीं और होने का दावा किया था। हर झूठ का दस्तावेज, हर धोखे का हिसाब। हैरिसन उस रात सोया नहीं। शुक्रवार सुबह 7 बजे तक वह रिचर्ड चेन को फोन कर रहा था, जो एक तलाक के वकील थे। इतनी सुबह होने के बावजूद रिचर्ड ने खुद फोन उठाया। हैरिसन वेब, थॉमस वेब के बेटे। जी सर, मुझे एक जरूरी अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर हो सके तो मैं आज ही तलाक के लिए अर्जी देना चाहता हूं। समझ गया, मुझे अपना शेड्यूल देखने दो। क्या तुम 9 बजे आ सकते हो? अपने साथ सारे सबूत ले आना। ठीक 9 बजे हैरिसन वकील के ऑफिस में था। उसके हाथ में एक फ्लैश ड्राइव थी, जिसमें स्क्रीनशॉट, वीडियो और दस्तावेज भरे हुए थे। रिचर्ड ने बिना टोके पूरी कहानी सुनी, बीच बीच में नोट्स बनाते रहे। आपके पास बहुत मजबूत केस है, रिचर्ड ने आखिरकार कहा। यह साबित हो चुका है कि आपकी पत्नी ने धोखा दिया है। शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, कोई बच्चे नहीं हैं और धोखे के साफ सबूत हैं। कानून आपके पक्ष में होगा। संपत्ति के बंटवारे का क्या? जिस घर में हम रहते हैं वह शादी से पहले मेरा था। मैंने उसे अपने दादाजी से मिली एक संपत्ति बेचकर खरीदा था। वह सिर्फ मेरे नाम पर है। रिचर्ड ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। वह आपकी निजी संपत्ति है, शादी की नहीं। उसे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। जॉइंट अकाउंट्स का क्या? शादी के बाद हमने एक जॉइंट चेकिंग अकाउंट खोला था, लेकिन ज्यादातर पैसा मेरा है। और एक जॉइंट क्रेडिट कार्ड है जिसका वह इस्तेमाल करती है। मेरी सलाह है कि आप तुरंत उस कार्ड को बंद कर दें और चेकिंग अकाउंट से अपना हिस्सा एक नए पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। यह काम आज ही करें।
इंतजार न करें। रिचर्ड ने मेज पर हाथ थपथपाया। मैं आज ही तलाक के कागजात तैयार करके फाइल कर दूंगा। आपने जो कुछ भी दिखाया है, उसके आधार पर वह कहीं नहीं टिकेगी। यह तलाक जल्दी और साफ सुथरे तरीके से हो जाएगा। वकील के ऑफिस से निकलते हुए हैरिसन को पिछली रात के बाद पहली बार ऐसा लगा कि हालात फिर से उसके काबू में हैं। वह सीधे बैंक गया, जॉइंट क्रेडिट कार्ड बंद करवाया, एक नया अकाउंट खोला और अपने सारे पैसे उसमें ट्रांसफर कर दिए। फिर वह घर गया और मेथोडिकल तरीके से विवियन का सामान, कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक्स, सूटकेस और बक्सों में पैक करने लगा। वह क्रूर नहीं हो रहा था, बस काम को निपटा रहा था। उसने अपने फैसले लिए थे, अब उसे नतीजों का सामना करना था। विवियन दोपहर करीब 2 बजे घर पहुंची। उसकी आंखें रो रोकर सूजी हुई थीं और उसने अब भी पिछली रात वाली लाल ड्रेस पहनी हुई थी। लिविंग रूम में पैक किए हुए सूटकेस और बक्से देखकर वह दरवाजे पर ही रुक गई। हैरिसन, हमें बात करने की जरूरत है। नहीं, अब तुम बात नहीं करोगी, तुम सुनोगी। हैरिसन सोफे पर बैठा था। उसकी शांति किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। मैं बिल्कुल साफ साफ कहूंगा, क्योंकि मैं इस पर और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। यह शादी खत्म हो गई है। कोई बहस नहीं, कोई कपल थेरेपी नहीं, कोई एक और मौका नहीं। सब खत्म। मैंने आज सुबह ही तलाक के लिए अर्जी दे दी है। विवियन ऐसे लड़खड़ाई जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। हैरिसन, प्लीज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम बात करके इसे सुलझा सकते हैं। बात? हैरिसन बेरुखी से हंसा। तुम बात करना चाहती हो? बात करने की यह इच्छा कहाँ थी जब तुम डायलन के साथ घूम रही थी, जब तुम उसे मैसेज कर रही थी कि तुमने गलत इंसान से शादी कर ली है? ओह, हाँ, मैंने सारे मैसेज देख लिए हैं, विवियन। एक एक मैसेज। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने तुमने मेरा टैबलेट देखा? तुम्हारा टैबलेट जो तुम यहां अनलॉक करके छोड़ गई थी? हाँ, और मेरे पास हर चीज की कॉपी है। हर मैसेज, हर तस्वीर, हर झूठ का सबूत। तो यह नाटक करने की कोशिश मत करना कि यह बस एक गलती थी या सिर्फ एक बार हुआ। यह हफ्तों से चल रहा था, लगभग हमारी शादी की शुरुआत से ही। विवियन रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मुझे बहुत अफसोस है हैरिसन, सच में। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं बताता हूं तुम्हें क्या हुआ था। हैरिसन खड़ा हुआ, उसे नीचे देखते हुए। तुम स्वार्थी हो। तुम्हें एक ही वक्त पर सुरक्षा भी चाहिए थी और रोमांच भी। तुम्हें एक ऐसा पति चाहिए था जो बिल भरे, और एक ऐसा बॉयफ्रेंड जो तुम्हें जिंदा महसूस कराए। तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए थे। लेकिन जानती हो लालची लोगों का क्या होता है विवियन? उनके हाथ कुछ नहीं लगता। उसने सूटकेस की ओर इशारा किया। तुम्हारा सारा सामान वहीं है। तुम्हारे पास रविवार तक का समय है इस घर से पूरी तरह से निकलने के लिए। सोमवार सुबह मैं ताले बदल रहा हूं। यह घर मेरा है, शादी से पहले मेरे पैसों से खरीदा गया था, इसीलिए तुम्हारा इस पर कोई हक से नहीं है। तुम अपने माता पिता के यहां या डायलन के अपार्टमेंट में रह सकती हो। ये मेरी समस्या नहीं है। हैरिसन, प्लीज। वह गिड़गिड़ाई, लेकिन वह पहले ही बेडरूम की ओर बढ़ चुका था। बातचीत खत्म हो गई है विवियन। मेरा वकील तुम्हारे वकील से संपर्क करेगा। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सारे सबूत तुम्हारी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को भी भेज दिए हैं। सुना है वहां कर्मचारियों के बीच अघोषित रिश्तों के खिलाफ नीतियां हैं। तो जल्द ही तुम्हारे और डायलन के पास काफी खाली समय होगा। उसके चेहरे पर जो दहशत थी, उसे देखकर हैरिसन को शायद तसल्ली मिलती, अगर वह इस सब से इतना थक न गया होता। उसने खहुद को बेडरूम में बंद कर लिया और उसे उसके आंसुओं और उसके फैसलों के साथ छोड़ दिया। वीकेंड पर
विवियन घर से चली गई। हैरिसन ने सोमवार सुबह ताले बदल दिए और हर जगह से उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसने ईमेल करने की कोशिश की, लेकिन हैरिसन ने एक ऑटोमेटिक फिल्टर लगा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह कह सकती थी और हैरिसन सुनना चाहता था। सबसे संतोषजनक मोड़ अगले मंगलवार को आया। ब्रैंडन ने फोन पर खबर दी, यार, तुम यकीन नहीं करोगे, डायलन को नौकरी से निकाल दिया गया है और विवियन की नौकरी भी खतरे में है। तुम्हें कैसे पता चला? हैरिसन सच में हैरान था। मेरा कजिन उनके एचआर डिपार्टमेंट में काम करता है। किसी ने सबूतों का एक पूरा पैकेज भेजा था, जिससे पता चलता है कि उनका काम के घंटों के दौरान एक अनधिकृत रिश्ता था और उन्होंने मुलाकातें तय करने के लिए कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल किया। डायलन को दुराचार के लिए निकाल दिया गया। विवियन को निकाला तो नहीं गया, लेकिन उसे कम सैलरी वाले दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है और उसका प्रमोशन भी रुक गया है। हैरिसन ने यह नहीं बताया कि यह सब उसने किया था, लेकिन उसे गहरा संतोष महसूस हुआ। कर्मों का फल मिलता है। तलाक की प्रक्रिया हैरान करने वाली तेजी से आगे बढ़ी। शादी की शुरुआत से ही धोखे के इतने सारे सबूतों के साथ और कोई बच्चे या साझा संपत्ति न होने के कारण रिचर्ड ने सब कुछ तेजी से निपटा दिया। 3 महीने के भीतर सब कुछ अंतिम रूप ले चुका था। हैरिसन ने घर, बेहतर कार अपने पास रखी और उसे विवियन को एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला, संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिला, कुछ भी नहीं। विवियन का सामाजिक अपमान भी उतना ही क्रूर था। यह कहानी उनके दोस्तों के बीच आग की तरह फैल गई। ब्रैंडन, जो कुछ भी उसने देखा था, उससे अभी भी गुस्से में था। उसने कई कॉमन दोस्तों को बता दिया और बाकी का काम कानाफूसी ने कर दिया। विवियन ने कई दोस्तियां खो दी। जो लोग उन्हें एक कपल के तौर पर जानते थे, जब उन्हें विवियन के धोखे की पूरी सच्चाई पता चली, तो वे सब हैरिसन के साथ हो गए। सोशल मीडिया पर विवियन को ताने भरे कमेंट्स मिलने लगे और आखिरकार उसने अपने सारे अकाउंट्स बंद कर दिए। यहां तक कि उसके अपने परिवार ने भी हैरिसन का ही साथ दिया। अलग होने के एक हफ्ते बाद विवियन की मां सैंड्रा ने हैरिसन को फोन किया। उनकी आवाज में शर्मिंदगी का भारी बोझ था। हैरिसन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। जब विवियन ने मुझे बताया कि उसने क्या किया तो मैं सन्न रह गई। मैंने अपनी बेटी को ऐसा बनने के लिए नहीं पाला था। मैं हमारे परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहती थी। हैरिसन को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। फोन करने के लिए शुक्रिया सैंड्रा। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन आपको उसकी गलती के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। विवियन एक समझदार औरत है और उसने अपने फैसले खुद लिए। फिर भी तुम हमेशा उसके और हमारे लिए अच्छे रहे। तुम इससे कहीं बेहतर के हकदार हो। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, कुछ भी, तो तुम मुझे फोन कर सकते हो। और हैरिसन, मैं सच में उम्मीद करती हूं कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारी सच्ची कद्र करे। नौकरी से निकाले जाने के बाद विवियन और डायलन का रिश्ता 1 महीना भी नहीं चला। ऐसा लगता था कि उनका जुनून तभी काम करता था जब वह छिपा हुआ और रोमांचक था, जब उसमें खतरे और धोखे का एड्रेनालाइन था। जैसे ही वे दोनों बेरोजगार हुए और अपने किए के असली नतीजों का सामना करने लगे, उनका सारा जादू जल्दी ही काफूर हो गया। डायलन ने यह कहते हुए उसे छोड़ दिया कि उसे थोड़ी दूरी चाहिए। तलाक को अंतिम रूप दिए जाने के 3 महीने बाद हैरिसन की जिंदगी नाटकीय रूप से बदल चुकी थी। उसने वह घर बेच दिया जिसमें बहुत सारी बुरी यादें थीं और क्लीवलैंड के ऐतिहासिक ओहियो सिटी इलाके में एक मॉडर्न लॉफ्ट खरीद लिया। वह जगह पूरी तरह से उसकी थी, ठीक वैसी सजी हुई जैसी वह चाहता था, बिना किसी समझौते या दर्दनाक यादों के। काम पर एक
झूठे रिश्ते के भावनात्मक भटकाव से मुक्त होकर हैरिसन ने कमाल कर दिया। उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया और उसे बखूबी पूरा किया। अलग होने के 6 महीने बाद उसे 40% वेतन वृद्धि के साथ सीनियर मैनेजर के पद पर पदोन्नत किया गया। अपनी आर्थिक और भावनात्मक स्थिति ज्यादा स्थिर होने के साथ हैरिसन ने यात्रा करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में विवियन हमेशा शिकायत करती थी कि यह पैसे की बर्बादी है। वह अकेले जापान गया, टोक्यो और क्योटो की खोज में 2 हफ्ते बिताए और यह फिर से जाना कि उस साथी के बिना वह कौन था जिसने उसे धोखा दिया था। फिर वह यूरोप गया, बार्सिलोना, पेरिस, एम्स्टर्डम। हर यात्रा एक नई खोज थी। इस बात की पुष्टि थी कि उसकी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, बस फिर से शुरू हुई थी। तलाक के 1 साल बाद कोलोराडो के एस्पेन में एक स्की यात्रा पर हैरिसन की मुलाकात मेलिसा से उस लॉज में एक डिनर पर हुई जहां वह ठहरा हुआ था। वह डेनवर की एक योग प्रशिक्षक थी और अपने दोस्तों के समूह के साथ थी और वे पास की टेबलों पर बैठे थे। जब वेटर ने गलती से उनके ऑर्डर मिला दिए तो हैरिसन और मेलिसा के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर रुकी ही नहीं। उन्होंने पूरी रात लॉज के बार में यात्रा, काम और जिंदगी के बारे में बातें करते हुए बिताई। मेलिसा में एक शांत लेकिन जिंदा दिल ऊर्जा थी जिसने हैरिसन को अपनी ओर खींच लिया। जब उसने बताया कि वह डेनवर में रहती है, जो क्लीवलैंड से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है, तो हैरिसन ने उम्मीद की एक किरण महसूस की। उन्होंने नंबर बदले और तलाक के बाद पहली बार हैरिसन सच में किसी को बेहतर तरीके से जानना चाहता था। हैरिसन और मेलिसा नियमित रूप से मिलने लगे, बारी बारी से वीकेंड पर एक दूसरे के शहर जाते थे। हैरिसन शुरू से ही अपने अतीत के बारे में पूरी तरह से पारदर्शी था। उसने उसे विवियन के बारे में बताया, धोखे के बारे में और विश्वास को फिर से बनाने में कितनी मुश्किल हुई थी। मेलिसा ने बिना किसी पूर्वाग्रह के सुना, अपने पिछले रिश्तों की कहानियां साझा की और उन्होंने पहले दिन से ही पूरी ईमानदारी पर आधारित एक रिश्ता बनाया। 2 साल की सावधानी पूर्वक और सोची समझी डेटिंग के बाद हैरिसन ने मेलिसा को एस्पेन में उसी लॉज में प्रपोज किया जहां वे मिले थे। इस बार उसे पूरा यकीन था। उन्होंने शादी से पहले की काउंसलिंग की थी, उम्मीदों, परिवार, वित्त, हर चीज के बारे में गहरी बातचीत की थी। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अनदेखे खतरे के संकेत नहीं थे। बस 2 लोग थे जो एक दूसरे को सच में जानते थे और एक साथ जीवन बनाने का फैसला कर रहे थे। शादी छोटी लेकिन शानदार थी। डेनवर के पास एक वाइन यार्ड में एक आउटडोर समारोह में सिर्फ 50 करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए। ब्रैंडन फिर से बेस्ट मैन था और अपने भाषण में उसने मजाक में कहा कि इस बार उसे नाइट क्लबों से घबराहट में फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन हैरिसन उस मजाक के पीछे की गहरी सच्चाई जानता था। ब्रैंडन के उस फोन ने उसकी जिंदगी बचा ली थी, उसे सालों के दुख और झूठ से बचा लिया था। इस बीच विवियन का पतन जारी रहा। हैरिसन ने आपसी परिचितों से जो ताजा खबर सुनी, वह तलाक के बाद अपने तीसरे असफल रिश्ते में थी। अभी भी उसी पदावनत नौकरी में फंसी हुई थी। दोस्तों और परिवार से दूर एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी और अपनी बनाई हुई प्रतिष्ठा का बोझ ढो रही थी। उसकी मां, सैंड्रा, कभी-कभी खास मौकों पर हैरिसन को संदेश भेजती थीं, हमेशा विनम्र, हमेशा अपनी बेटी के फैसलों पर अफसोस जताती थीं। हैरिसन विनम्रता से जवाब देता था, लेकिन दूरी बनाए रखता था। एपेक्स क्लब की उस रात के 3 साल बाद हैरिसन उस आदमी से बिल्कुल अलग था जो वह कभी हुआ करता था। उसने और मेलिसा ने क्लीवलैंड और डेनवर के बीच एक शांत उपनगर में एक सुंदर घर खरीदा, जहां
वे दोनों कुछ समय दूर से काम कर सकते थे। उन्होंने 2 कुत्ते पाले, जिसकी इजाजत विवियन ने कभी नहीं दी थी। मेलिसा गर्भवती हुई और उनकी एक बेटी हुई, एमा, जो हैरिसन के लिए एक ऐसी खुशी लेकर आई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस फेटफुल रात से हैरिसन ने जो सबक लिया, वह बिल्कुल स्पष्ट और शक्तिशाली था। सच्चे दोस्त आपको तब भी चेतावनी देते हैं जब यह कठिन और असहज होता है। धोखे के सामने जल्दी और निर्णायक रूप से कार्य करना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान है। कुछ लोग आपको दिखाते हैं कि वे वास्तव में कौन हैं, और भले ही उस क्षण में यह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। और अंत में, धोखे के बाद फिर से भरोसा करना संभव है, लेकिन केवल तब जब आप आवश्यक आंतरिक कार्य करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को पाते हैं जो वास्तव में उस भरोसे के लायक है। ब्रैंडन हैरिसन का सबसे अच्छा दोस्त बना रहा, छोटी एमा का प्यारा अंकल, और वे अक्सर उस रात को दर्द से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से याद करते थे। ब्रैंडन का वह असहज फोन एक उपहार था। इसने हैरिसन को सालों की पीड़ा से बचा लिया था, जो हो सकती थी अगर सच्चाई बाद में सामने आती। शायद बच्चों के साथ, शायद खोने के लिए और भी बहुत कुछ होता। हैरिसन ने सीखा था कि अल्पकालिक दर्द आपको दीर्घकालिक पीड़ा से बचाता है, कि सच्चाई हमेशा आरामदायक भ्रम से बेहतर होती है, और यह कि कभी-कभी सबसे अच्छा बदला बस अच्छी तरह से जीना है, सच्ची खुशी का निर्माण करना और किसी के कर्मों के प्राकृतिक परिणामों को खुद बोलने देना है। विवियन ने एक अच्छा आदमी, एक होनहार शादी, एक आरामदायक जीवन, सब कुछ कुछ पल के सस्ते रोमांच के लिए खो दिया था, उस व्यक्ति के साथ जो असुविधाजनक होते ही उसे छोड़ गया। दूसरी ओर, हैरिसन ने एक भ्रम खोया था, लेकिन स्पष्टता पाई थी। उसने एक बेवफा पत्नी खो दी थी, लेकिन सच्चा प्यार पाने की आजादी हासिल की थी। उसने एक झूठी शादी के 2 महीने खो दिए थे, लेकिन प्रामाणिकता और शांति का जीवन भर का साथ पाया था। और जब हैरिसन अपनी बेटी को अपनी बाहों में रखता, मेलिसा उसके बगल में होती, और उनके कुत्ते उनके बनाए घर के पिछवाड़े में दौड़ रहे होते, तो उसे पूरी निश्चितता के साथ पता था कि वह जीत गया है। बदला या क्रूरता से नहीं, बल्कि बस खुद को इतना महत्व देने का साहस करके कि वह टूटी हुई चीज से दूर चला गया और उसकी जगह पर कुछ वास्तव में सुंदर बनाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।